हेलो एवरीवन, क्लास 10 साइंस में हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, जिसका चैप्टर 1, 2, 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। तो आज के वीडियो में हम लोग फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें से आज उसका पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन को समझेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, बहुत प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें से इस टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जिसने ये टॉपिक पढ़ रखा है प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, जिसने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर देखें, उनको सब चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। जो पढ़ रखे हैं वो समय बर्बाद ना करें इस पर। तो सबसे पहले देखिए, समझते हैं इस चैप्टर के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो ये जो चैप्टर है, मतलब नंबर की दृष्टि से देखें तो आपका बोर्ड एग्जाम है फिजिक्स में 40% का क्वेश्चन इसी से आता है। फिजिक्स का सिलेबस का बात करें बाबू, उसमें से 40% यही चैप्टर कवर करता है। इसमें से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसमें से आज लगभग में जितना है ना, सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, समझ लीजिए, सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है। सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ देता है प्रकाश क्या है, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश पुंज किसे कहते हैं, या किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखें। हो गया 5 दूना 10 नंबर ऐसे करके, ठीक है। तो 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि देखने के लिए हम लोग को क्या क्या चीज़ का ज़रूरी होता है। देखने के लिए क्या क्या चीज़ का ज़रूरी है, उसको फटाफट कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बताइए तो क्या क्या चीज़ होगा जो हम लोग देख लेंगे। तो जो बुद्धिमान लोग आँख कह रहे हैं नेत्र वो गलत है, और जो उससे भी अधिक बुद्धिमान है सिर्फ बोल रहे हैं प्रकाश से देख सकते हैं, वो भी गलत है। मान लीजिए कि खूब रोशनी है, अंधा को ले जाकर बैठा देंगे, देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। मतलब नेत्र का तो मतलब खाली जो है प्रकाश का तो जरूरी नहीं है। तो क्या चीज़ होना चाहिए? दोनों चीज़ होना चाहिए, आँख भी होना चाहिए, रोशनी भी होना चाहिए, तब भी कोई भी वस्तु को देख पाएंगे। यदि दोनों में से कोनो एगो चीज़ नहीं है तो भैया तब तो गड़बड़ है, तब तो वस्तु को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो देखने के लिए क्या क्या चाहिए? आँख भी चाहिए और रोशनी भी चाहिए, नेत्र भी चाहिए और प्रकाश भी चाहिए, ठीक है। इसी में आपका नेत्र का फोटो बनाने आता है, कैसे बनाएंगे वो भी सिखाएंगे हम, आप टेंशन मत लीजिए, ट्रिक से सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार का एनर्जी है, ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। देखिए, आपको नजर आ रहा होगा क्या लिखा हुआ है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब उसमें क्या है? एनर्जी है वो एक प्रकार का, ठीक है। तो उसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। सिंपल परिभाषा है, कोई हार्ड नहीं है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर लीजिएगा, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है ये आप लोग अभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। इसको आप जब 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा तब समझिएगा। बस इतना सा जान लीजिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग, जो भी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, उसको गमन करने के लिए, उसको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता नहीं होता है, मीडियम का आवश्यकता नहीं होता है। इसी कारण आप लोग देखे होंगे कि प्रकाश कहीं भी चला जाता है, जहाँ हवा है वहाँ भी, जहाँ हवा नहीं है वहाँ भी। लेकिन ध्वनि, हम जो बोल रहे हैं, आवाज़, ध्वनि को गमन करने के लिए आप जैसे देख लीजिए, ध्वनि मतलब समझते हैं, आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, इसको चलने के लिए माध्यम का आवश्यकता होता है। जैसे देखिए, आप यदि चांद पे चले जाइएगा, वहाँ तो वायुमंडल है ना, तो वहाँ यदि ऐसे खुला में बात कीजिएगा तो वहाँ आपको एक दूसरे का आवाज़ सुनाइए नहीं देगा, समझ गए। तो चांद पे ध्वनि को चलने के लिए, संचलन के लिए, ध्वनि के लिए क्या चाहिए? माध्यम का आवश्यकता होती है। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है, या फिर पूछ देगा कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो है पूछेगा तो प्रकाश में मारेंगे, नहीं है पूछेगा तो ध्वनि में मारेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। वैसे इसका ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या समझे? प्रकाश क्या है? प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एनर्जी है, जिसकी मदद से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है। पहला परिभाषा क्लियर है। उसके बाद आता है आपका प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण किसको कहते हैं वो समझ लीजिए। देखिए, आप यदि एनसीईआरटी आपके पास होगा तो उसमें आपका दूसरा परिभाषा दिया हुआ है। यदि भारतीय भवन है तो उसमें आपका दूसरा परिभाषा दिया हुआ है, ठीक है। भारतीय भवन में दिया हुआ है कि सीधी रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, ठीक है। आप फटाफट एक तो सूरज भगवान बनाइए तो कॉपी में, सूरज भगवान बना लीजिए कॉपी में फटाफट, आपको याद हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। अब देखिए, इससे 4-5 को किरण निकाल दीजिए। एक किरण यहाँ निकल गया, 2, 3, 4, 5 निकाल दिए। अब एक ठोकर लकीर देके लिख दीजिए, इसी को बोलते हैं किरण। देखिए, सूरज से रोशनी निकला, ये जो रोशनी निकल रहा है इसका एक बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? किरण। यदि इसको पूरा समूह में लेंगे तो इसको बोलेंगे किरण पुंज, किरणों का समूह, इसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज।
कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं समझे तो समझ जाइएगा। देखिए, प्रकाश जिस रास्ता पे चलता है उसको प्रकाश की किरण बोलते हैं, पहला परिभाषा ये। इसी का यदि दूसरा परिभाषा, यदि गलत लग रहा है आपको, कोई बोल रहा है, कोई टीचर बोल रहा है गलत है ये, तो उसके लिए दूसरा परिभाषा आप लोग चिपका सकते हैं, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। 2 किताबें 2 परिभाषा है, दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई उसके लिए दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या समझे, सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं, या तो ये लिख दीजिए, या फिर ये लिख सकते हैं कि प्रकाश जिस रास्ते पर चलता है, जिस पथ पर चलता है उसको हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। कोई भी चीज़ चल रहा है तो उसके लिए तो रास्ता चाहिए ना, तो उसी रास्ता को हम लोग प्रकाश का किरण बोलते हैं। और जब यही ढेरी रास्ता हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, देखिए इतना हो गया, इसको क्या बोल देंगे, किरण पुंज बोल देंगे। मतलब इसका परिभाषा आप लोग लिख सकते हैं किरण पुंज का, कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। परिभाषा आपको नजर आ रहा होगा, प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अभी तक में आप लोग 3 चीज़ समझ चुके हैं। पहला, प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग वस्तु को देखते हैं, पहला ही। उसके बाद प्रकाश का किरण क्या है, तो प्रकाश जिस रास्ते पे चलता है उसको हम लोग प्रकाश का किरण बोलते हैं, या फिर सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण बोलते हैं। तीसरा, प्रकाश पुंज, बहुत इजी टॉपिक है ये तो, प्रकाश पुंज। तो किरण का जो समूह होता है, या किरण पुंज, किरण का जो समूह होता है, किरण का ग्रुप को हम लोग बोलते हैं किरण पुंज। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं, ये तो दूसरा टॉपिक में घुस गए हम लोग। प्रकाश में एक चीज़ और पढ़ना हम लोग को बाकी है। जैसे देखिए, अब आपसे पूछ देगा प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, तो उसको समझिए। देखिए, तो कोई भी चीज़ का स्रोत पूछे ना, तो समझ जाइएगा सीधा सीधा बात कि जिस वस्तु से वो चीज़ निकलता है उसको स्रोत बोलते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे जल का क्या स्रोत है, मतलब कहाँ कहाँ से जल निकल रहा है, वो जल का स्रोत हो गया। कहाँ कहाँ से प्रकाश निकल रहा है, वो प्रकाश का स्रोत हो गया। यदि बोलते हैं वायु स्रोत, तो जहाँ जहाँ से वायु निकल रहा है वायु का स्रोत हो गया, समझ गए। तो वैसे है प्रकाश का स्रोत, प्रकाश कहाँ कहाँ से निकलता है, सूरज से निकलता है, बल्ब से निकल रहा है, घर में दिया जला दीजिएगा उससे निकलेगा, मोमबत्ती जला दीजिएगा उससे निकलेगा, लालटेन जला दीजिएगा उससे निकलेगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, प्रकाश का स्रोत है। इसी प्रकार यदि आपसे पूछ दिया जाए जल का स्रोत बताइए, तो क्या बताइएगा, तो कुआं बता दीजिएगा, नदी बता दीजिएगा, तालाब बता दीजिएगा, चापाकल बता दीजिएगा, नल बता दीजिएगा, मोटर, बहुत चीज़ है। ठीक है, तो समझे। तो उसी तरह कि आप बोल रहा है प्रकाश पुंज, प्रकाश स्रोत, तो क्या हो गया, बल्ब हो गया, सूरज हो गया, मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, ये सब क्या चीज़ है, प्रकाश का स्रोत है। समझ गए। अब आपसे एक क्वेश्चन ई नहीं पूछेगा कि प्रकाश का स्रोत कौन है, आपसे क्वेश्चन ई पूछेगा कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। क्या पूछेगा, प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कौन है। तो अब आप क्या बताइएगा, थोड़ा सोच के दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। तो आप पाएंगे कि प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो है वो क्या है, सूरज है। क्या है कि बताइए, जितना प्रकाश सूरज देता है उतना कोई और दे सकता है क्या, उतना घर में 50 गो LED लगा दिए, 1000 लगा दिए, जितना सूरज रोशनी दे रहा है उससे ज़्यादा दे देगा, नहीं दे पाएगा। तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत क्या है, सूरज है। यदि इसी में आपसे पूछ दे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, ऊर्जा समझिए, गर्मी समझिए, हीट समझिए, एक ही बात है, एनर्जी समझिए, तो उसका सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो उसका भी सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूरज ही है। तो सूरज जहाँ बनाए हैं उस पर लिख लीजिए सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा ऊर्जा बोलिए या प्रकाश बोल दीजिए का स्रोत। ठीक है, लिख लिए, फटाफट लिख लीजिए इसको, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, फिगर से याद होता है, परिभाषा रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा, लेकिन फिगर एक बार देख लीजिएगा तो उसको याद हो जाएगा। फिगर देख के नहीं बता देंगे, सबसे बड़ा स्रोत सूरज है। ठीक है, अब एक वो चल रहा है, मतलब प्रकाश जिस रास्ता आप चल रहा है या सीधे रेखा में चल रहा है उसको बोलेंगे प्रकाश का किरण। यदि झुंड में आ गया तो किरण पुंज बोल देंगे। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर का, प्रकाश का परावर्तन। क्या टॉपिक है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इसको समझते हैं। आप लोग मिरर वाला गेम खेले हैं, सूरज का रोशनी आ रहा है, थोड़ा शीशा लिए चमका करके अपना भाई बहन जो भी है उसको परेशान करने वाला गेम खेले होंगे जरूर। तो होता क्या है इसमें, सूरज यहाँ बना हुआ है, मान लीजिए ये बना दिए सूरज चाचा। ठीक है, अब यहाँ हमने रखा दर्पण। अच्छा, अभी ये दर्पण है, देखिए फिजिक्स में दर्पण कैसे बनाते हैं उसको समझ लीजिए। एक लाइन खींच दिए, ये अब ये कांच, क्या है, कांच, कांच मतलब शीशा। ठीक है, अब इसका एक साइड ऐसे करके रंग देंगे, दर्पण का देखे होंगे एक तरफ रंगा हुआ होता है, तो अभी सिर्फ था कांच, अब एक साइड रंग दिए तो इसको क्या बोल देंगे, अब ये हो जाएगा दर्पण। दर्पण मतलब आईना। ठीक है, अब जिस साइड को रंगे उस तरफ को बोलते हैं हम लोग रजतित भाग, रजतित भाग या रंगा हुआ भाग या पॉलिश किया हुआ भाग। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसको बोलते हैं
इसको क्या बोलते हैं, रस्तित सतह बोलिए या रस्तित भाग बोलिए, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। होता क्या है, अब यहाँ लिए सूरज चाचा को यहाँ बना दिए, अब यहाँ रखे दर्पण, होगा क्या, सूरज का रोशनी ऐसे करके दर्पण पे जाएगा और टकरा के वापस आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, सब कोई जानते हैं, घर में करके देखे होंगे कि सूरज का रोशनी दर्पण पे जाता है और टकरा के फिर वापस आता है। यहाँ से सूरज का रोशनी ऐसे गया, फिर इधर से ऐसे आया। तो इसमें थोड़ा समझने वाला बात यह है कि सूरज का रोशनी निकला, कहाँ गया, दर्पण पे। तो ये जो दर्पण पे आया ना प्रकाश, इसका नाम अलग है, जो प्रकाश इधर आ गया इसका नाम अलग है। एक दर्पण है, चलिए फिगर को थोड़ा बड़ा कर दिया जाए। अब रंग देंगे, अभी तो शीशा था, रंगने के बाद बन गया दर्पण, याद रखिएगा इसको, ऐसे खाली खींच दीजिएगा तो शीशा हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्रयोग हम लोग करेंगे कब, प्रकाश का अपवर्तन में। अभी परावर्तन है तो रंगना पड़ेगा एक तरफ। सूरज का रोशनी इधर से आया, आ गया, ठीक है, अब इधर जाएगा, चला गया। तो ये जो रोशनी आया ना, ये जो प्रकाश का किरण आया, इसको बोलते हैं आपतित किरण। सतह पर आपतित हुआ, आया, उसको क्या बोलेंगे, आपतित किरण। इसको लिखते चलिए, कॉपी में डायग्राम बनाते चलिए, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। समझ गए, जो किरण सतह पे आता है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जो टकरा के वापस चला जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। इतना सा समझ गए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए हाँ सर समझ गए। प्रकाश का किरण जिस सतह पे आने वाला जो प्रकाश का किरण होता है उसको बोलते हैं आपतित किरण। टकरा के जो वापस चला जाता है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अब बीच में एक ठो लाठी खड़ा कर देते हैं, ऐसे करके लाठी तोड़ तोड़ करके लाठी खड़ा कर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं अभिलंब। दर्पण पे जो लंब खींचा जाता है उसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। ये कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसको कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। अभिलंब, इसको भी याद रखेंगे। अभी तक में हम लोग 3 चीज़ समझे हैं। दर्पण है, दर्पण पे जो किरण आती है उसको आपतित किरण बोलते हैं। जो किरण टकरा के वापस जाती है उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। और एक तो बीचों बीच जो लाइन खींच देते हैं इसको अभिलंब बोलते हैं। इतना चीज़ समझ गए। अब देखिए, अब आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है कि नहीं, ये वाला कोण देखिए तो ध्यान से देखिए, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक कोण ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बोलता है इसको बोलते हैं आपतन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। इतना सा समझ गए। अब आप लोग प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम समझने के लिए तैयार हैं। यदि आप लोग इतना सा समझ गए तो प्रकाश का परावर्तन और नियम दोनों चीज़ समझ जाइएगा। शीशा लिए, प्रकाश का किरण आया, आने वाला को बोलते हैं आपतित किरण, जाने वाला को बोलते हैं परावर्तित किरण। आता है तो अपना होता है, जाता है तो पराया हो जाता है। समझ गए, आया तो अपना हुआ, अपना से आपतित, गया तो पराया हो गया, पराया से परावर्तित। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब बीचे बीच एक ठो लाठी खींच दे जिसको बोलते हैं अभिलंब। जो देखिए कोई भी सतह है उस पर सीधा खींचेंगे तो उसको लंब बोलेंगे ना। आई दर्पण पे खींचे तो अभिलंब, अभिलंब भी बोल सकते हैं, लंब भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इतना को समझ गए। अब चलिए अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन जो टॉपिक है वो क्या, किसको बोलते हैं। देखिए इसका परिभाषा आपको नजर आ रहा होगा। किसी सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे शीशा लिए, प्रकाश का किसी सतह, शीशा को सतह, प्रकाश का किसी सतह से टकरा करके वापस लौटने की क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। कोई भी चीज़ से यदि प्रकाश टकराया और वापस लौट गया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। इतना दूर समझ गए। अब कोई भी वस्तु ले लीजिए, जैसे आप ले लिए शीशा ले लिए, आईना ले लिए या फिर पानी ले लिए, कोई भी चीज़ जिससे प्रकाश का परावर्तन मतलब टकरा के वापस आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का, उस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक है। इतना दूर समझ गए। अब समझते हैं प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या है उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। देखिए तो प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। अच्छा आपतन बिंदु नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। जिस बिंदु पर प्रकाश का किरण आता है उसी को बोलते हैं आपतन बिंदु। ये वाला जो बिंदु है जिस पे प्रकाश का किरण आया, आके जहाँ रहा उसको क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु। तो पहला नियम आपका है आपतित किरण,
परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर जो लंब डाले हैं वो तीनों एक के समतल में होता है। समतल मतलब एक ही तल लिखा होता है, समतल लिखा होता है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। एक के समतल दर्पण में, समतल दर्पण लिए ध्यान में रखिएगा, कोई सब दर्पण के लिए ये नियम सत्य है, हर एक दर्पण के लिए ये जो परावर्तन का नियम है सत्य है। जो भी चीज़ से परावर्तन होता है ना, सबके लिए ये नियम फॉलो करता है, सबको ये नियम, ठीक है। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु किसको बोलते हैं? जिस पे आपतित किरण आती है, जहाँ पे आ जाएगी वो आपतन बिंदु हो जाएगा, याद रखिएगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब डालेंगे वो तीनों एक के समतल में होगा। पहला नियम ही है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को I से लिखते हैं, परावर्तन कोण को R से लिखते हैं, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। यही नियम है, बहुत बेसिक सा नियम है। आप फिगर याद रखिएगा तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे जो लंब डाले हैं तीनों एक के समतल में आपको दिख ही रहा होगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये भी आपको नजर आ रहा होगा। जितना तिरछा रोशनी देंगे उतना तिरछा फिगर, उतना तिरछा से परावर्तित होगा, नहीं होगा। यदि सीधे डाल देंगे ऐसे करके तो सीधे निकल जाएगा, होगा ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। वैसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का कैसे कैसे आता है वो हम आपको करा देंगे। तो आप लोग, हमको उम्मीद है इतना दूर समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लिया जाए। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका सहायता से हम लोग वस्तु, कोई भी चीज़ को देख सकते हैं। हम आपको बताएं कि देखने के लिए दो चीज़ चाहिए। पहला चीज़ आँख चाहिए, दूसरा चीज़ रोशनी चाहिए। रोशनी नहीं रहेगा तो देखिए नहीं पाएंगे, अब आँख नहीं रहेगा तो ऐसो नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का किरण जाने कि जो प्रकाश सीधी रेखा में चलने वाले प्रकाश को प्रकाश का किरण बोलते हैं, या फिर परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं जिस रास्ता पे प्रकाश चलता है उसको प्रकाश का किरण बोलते हैं। किरण पुंज पढ़े कि प्रकाश का किरणों का समूह को किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन पढ़े कि किसी सतह से टकरा कर प्रकाश के वापस लौटने की क्रिया को हम लोग प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। परावर्तन का नियम, दो नियम है। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है? दो नियम है, याद रखिएगा। कौन कौन नियम है? पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक के समतल में होता है। दूसरा नियम है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये नियम आप लोग 8th में पढ़ के आए होंगे, 8वां क्लास में ये नियम दिया हुआ है, फिजिक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जरूर पढ़े होंगे, हमको उम्मीद है। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यदि आपसे कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा। तो बताइए, आपका ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन है, प्रकाश चलती है सीधी रेखा में, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में, चलबे नहीं करती है, इनमें से कोई नहीं। प्रकाश चलती है, ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, ऑप्शन नंबर 2 वक्र रेखा बोलिए या टेढ़ी मेढ़ी रेखा बोलिए, ऑप्शन नंबर 3 नहीं चलती है किसी में से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा फटाफट इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे सब कोई, ठीक है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सीधी रेखा में। प्रकाश कैसे चलती है? सीधी रेखा में चलती है। एक बात और ध्यान में रखिएगा, प्रकाश का जो गति है बाबू, प्रकाश जो स्पीड में चलता है, सबसे ज़्यादा स्पीड जो है ना प्रकाश का किस में होता है? बताइए, फटाफट बताइए। तो प्रकाश का सबसे ज़्यादा स्पीड किस में होगा? ऑप्शन नंबर 1 दिए हम आपको वायु में, ऑप्शन नंबर 2 हम आपको दिए जल में, ऑप्शन नंबर 3 हम आपको दिए हीरा में, ऑप्शन नंबर 4 चलिए नन कर लीजिए। अब फटाफट बताइए, तो प्रकाश का जो गति होगा, स्पीड होगा, सबसे ज़्यादा किस में होगा? सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायु में। प्रकाश सबसे तेज़ी में क्या चीज़ से चलता है? वायु में चलता है। और देखिए, निर्वात और वायु लगभग में सेम चलता है दोनों का स्पीड, इसीलिए दोनों में कोई अंतर नहीं होता। वैसे हम आपको बताते हैं निर्वात किसको कहते हैं। तो देखिए, वैक्यूम उसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में निर्वात बोलते हैं। तो कोई भी जगह से यदि वहाँ से हवा निकाल लिया जाए, जैसे मान लीजिए हम एक ट्यूब लिए, ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ ले लिए, पात्र ले लिए, इसमें से यदि पूरा हवा को खींच लेंगे, खींच के इसको पैक कर देंगे, तो इसको बोल देंगे निर्वात। अब अंतरिक्ष में हवा नहीं है, मतलब वहाँ क्या है? निर्वात है, कुछ नहीं। हवा जहाँ नहीं होगा उसको क्या बोल देंगे? निर्वात बोल देंगे। तो निर्वात बोलिए या वायु बोलिए, दोनों में जो है प्रकाश का गति, वेग, स्पीड सेम ही होता है, ठीक है, ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता है। और कितना का होता है ये भी लिख लीजिए, हम बोले थे कॉपी पेन लेके बैठने के लिए। स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इतना स्पीड से प्रकाश चलता है हवा में, ठीक है। जैसे पानी में जाएगा उसका स्पीड चेंज हो जाएगा। इस सबको प्रकाश का अपवर्तन वाला चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी परावर्तन के लिए फिलहाल चल रहे हैं, तो परावर्तन के हिसाब से इतना सा ध्यान रखिए कि वायु में प्रकाश सबसे स्पीड में चलता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से चलता है, ठीक है। उसके बाद सब चीज़ हम लोग जान गए। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आगे का पार्ट हम लोग कल करेंगे। तो वीडियो को अच्छा लगा, वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।